लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस होता क्या है, तो जनरली चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस को क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट, मतलब कोई ऐसा पॉइंट कि जिसके पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं एट एग्जैक्ट टाइम, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो एग्जांपल भी हमने एवरेज में लिया था ना, कि अगर मान लो आप स्कूल से घर जा रहे हैं तो कोई आपके पास व्हीकल है, तो स्कूल से घर जाने के लिए आपके पास जो व्हीकल है उसकी आप घर जाकर क्या कहोगे कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर से आया। ये जो आप 50 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं वो क्या है? आपकी एवरेज स्पीड या वेलोसिटी है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन में तो स्पीड और वेलोसिटी आपकी सेम है, वो हमने सीखा है। तो वो जो है आपकी फिक्स आप नहीं बता पा रहे, आप क्या कर रहे हैं? एवरेज बता दी 50। अब ऐसा तो था नहीं कि आपने रेस्ट में से स्टार्ट किया है, पहले तो जीरो थी स्कूल में जब थे आप, फिर उसने जीरो से आपने वेलोसिटी स्टार्ट की, फिर बीच में कोई ट्रैफिक आया होगा, सिग्नल आया होगा, तो आपने स्पीड कम की होगी, जहाँ ट्रैफिक लाइट हो गया होगा वहां पर आपने स्पीड ज्यादा बढ़ाई होगी। तो ये सब के बावजूद आपने क्या बताया कि 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये होती है एवरेज। अगर आप स्कूल से 5 बजे निकल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, 5 PM के आप स्कूल से निकल रहे हैं और आप घर पे 5:30 PM को पहुंच रहे हैं, तो उसमें आपने इस जर्नी के दौरान आपने बताया कि मेरी जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से मैं घर पे पहुंच गया हूँ। अब अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि 5:10 पर आपकी जो स्पीड थी, है ना, 5:10 पर आपकी जो स्पीड थी, उस स्पीड के ऊपर आपकी वेलोसिटी या स्पीड क्या थी, इसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस। ये जो है उसको कहा जाता है एवरेज। अब इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका देखना ध्यान से, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इतना टफ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप देखिए ध्यान से कि आप एवरेज का इक्वेशन क्या लिखते थे? एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, इसके लिए हम लिखते थे डेल्टा, आपका टोटल मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये नीचे जो डेल्टा टी है वो आपका टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन मतलब क्या? 5 से लेकर 5:30 बजे तक। जैसे एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो उसके लिए देखो 5 से लेकर 5:30 बजे तक इसकी बात चल रही है। अगर मैं इस पोजीशन को, अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं, डेल्टा टी टाइम को, आपने कहाँ से शुरुआत की थी? 5 बजे, खत्म कहाँ किया? 5:30 बजे। अगर मैं 5 से लेकर 5:30 बजे तक को अगर मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं, और डिवाइड करने पर अगर मान लो मैं ऐसे कह दूं कि 5:01 सेकंड, 5:02 सेकंड, तो एवरी सेकंड में उसको अगर डिवाइड कर दूं छोटे छोटे सेकंड में, है ना, तो बहुत सारे सेकंड हो जाएंगे। 30 मिनट के आपको पता है 30 × 6 60, है ना। आपके कितने सेकंड में हो गए? मान लो कि 30 मिनट है, तो एवरी मिनट में उसके कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये हो गया 18, तो 1800 सेकंड की मैं उसमें डिवाइड कर दिया एवरी सेकंड में। तो कि अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आप हर एक सेकंड पर अब तो वेलोसिटी बता सकते हैं? आपने ये तो जर्नी में अभी तो आपने देखा ही नहीं उसमें। तो मैंने क्या किया, इस पूरी जर्नी को 1800 सेकंड में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये बहुत ही छोटा पार्ट लिया मैंने, है ना, एवरी सेकंड का। तो आपने क्या किया, डेल्टा टी को, टाइम ड्यूरेशन को धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। अब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने की मेथड मैथ्स में किसको कही जाती है बताओ? डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। मैंने बताया था सबसे पहले लेक्चर में कि मैथ्स में मैथमेटिकल टूल है जहां पर हम छोटे छोटे पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, और वही सभी पार्ट को अगर हम जोड़ना चाहे तो जोड़ने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से आपका जो डेल्टा टी है मैंने उसको बहुत ही क्या कर दिया, कम कर दिया। अब यहाँ पर एक नया फंक्शन आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसको कहा जाता है लिमिट, है ना। जो मैथ्स वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट जो है ना 11th स्टैंडर्ड में ही आ जाता है ना, 11th स्टैंडर्ड में ही उसका इंट्रोडक्शन है पूरा। तो अगर मैं थोड़ा, आपको टिपिकल लगेगा, मैं आपको लिमिट थोड़ा डिटेल में भी समझा देता हूँ ये होता क्या है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मैं यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब ये लिमिट होता क्या है सबसे पहले, तो लिमिट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट भी है एक मैथमेटिकल टूल है। लिमिट ऐसी होती है कि यहाँ पर अगर आप देखें डेल्टा टी टेंस टू 0, अब टेंस टू 0 का मतलब क्या, समझना ध्यान से। अगर मैं ऐसा कहूँ आपको कि मेरे पास सिर्फ नंबर है 1, उसको मैंने डिवाइड बाई 1 किया, डिवाइड बाई 2 किया, सॉरी 1 डिवाइड बाई 2, बताओ कितना होगा?
0.5, 1/2 कितना हो जाएगा आपका आंसर? Yes, sir. 5। इसको फिर से डिवाइड मारो, 0.5 डिवाइड बाई 2, फिर जो भी आंसर आए उसको आंसर को आप फिर से डिवाइड बाई 2 मारो। ये जो वैल्यू है आप उसको जो भी आंसर आए ना उसको डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 करते जाओ। क्या ये आंसर कभी जीरो हो पाएगा क्या? एग्जैक्ट जीरो वैल्यू कभी आएगी? सोच के बताओ। जब भी आप डिवाइड बाई No, 2 sir. कभी भी जीरो नहीं आएगी वो वैल्यू, है ना। मतलब आप अभी मतलब सर आप मतलब डिवाइड मारना स्टार्ट करो ना, तो 10-15 साल बाद भी आप अगर डिवाइड मारते जाओ 10-15 साल तक कंटिन्यूअस, तो उसके बाद भी जो आपकी वैल्यू होगी ना वो जीरो नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी, है ना। तो ये वैल्यू है यहाँ पर। तो लिमिट जो है ना डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है कि मैं जीरो को अप्रोच कर रहा हूँ, है ना, लेकिन वैल्यू जीरो नहीं है। अगर जीरो नीचे हो गया, समझना ध्यान से, अगर डेल्टा टी जीरो हो गया तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई जीरो ऐसा हो जाएगा क्या? डेल्टा एक्स डिवाइड बाई जीरो और समथिंग अपॉन जीरो इज क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो आपका जो डेल्टा टी जो टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पर आपको जीरो नहीं होने देना है, टेंस टू जीरो करना है ना। देखते जाना। अभी आप 5 से कितने बजे तक था आपका? 5:30 का टाइम। अब इसमें मैंने ड्यूरेशन कम किया, धीरे धीरे स्पान में उसका कम करता जाता हूँ। मैंने यहाँ से एक छोटा सा पार्ट कम किया, मान लो कि 5 में से ये 5 और 5 बजे कर दिया, यहाँ से 5 खत्म कर दिया, तो ये ड्यूरेशन मैंने थोड़ा और कम कर दिया, 5:05 वहां से यहाँ से एक स्टार्ट किया और यहाँ से 5 मिनट वापस पीछे से भी काट ली मैंने, तो 5:25 हो गया। ऐसे 5-5 आपने स्पान क्या कर दिया? कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए। तो आपको फिर स्पान आपका धीरे धीरे टेंस टू कम होता गया, टेंस टू जीरो होता गया। डेल्टा टी देखिए जैसे 5-5 उधर से मैंने हटाया, फिर मान लो किसी ने 10-10 हटाया, 5:10 10 उधर से हटा दो, 5:20, तो फिर से देखो स्पान कम हुआ यहाँ पर। तो आप क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे डेल्टा टी जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच का, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, वो डिफरेंस को आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? पास लाते जा रहे हैं। और एक पास इतना ला देंगे या क्या कोई इंस्टेंटेनियस एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी क्या आपकी? अब देखो ये 5:10 अब धीरे धीरे पास लाके गए, पास लाते गए, पास लाते गए यहाँ पर। तो पास लाते लाते आपकी कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू आकर यहाँ पर रुक जाएगी, है ना, जो उसको कहा जाता है, मान लो कि टाइम आपका मान लो फॉर एग्जाम्पल 5:15 आ गया, है ना। इतना स्पान मतलब छोटा हो गया, दोनों को आपने मतलब डिक्रीज करते 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 गए करते गए। तो यहाँ पर देखो ये कितना 5:25 कितना स्पान हो गया इसका? इसका स्पान कितना है? 20। डिफरेंस देख रहा हूं मैं, ये 20 और 10, इसका डिफरेंस कितना है? 10। ऐसे आप धीरे 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 टेंस टू जीरो जीरो करते गए तो क्या आपको एग्जैक्ट टाइम के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये लिमिट को थोड़ा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, लिमिट क्या होता है। बाकी आपको क्या है कि कोई भी न्यूमेरिकल में आप नहीं अटकेंगे उसकी गारंटी है, क्योंकि आपको जैसे डिफरेंशिएशन कंप्लीट आ रहा है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। सीधा मैं फॉर्मूला बताऊंगा, डिफरेंशिएशन करो, टी की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं जब हमने बेसिक मैथ सीखा था। एक स्टोरी ऐसी है कि वो स्टोरी सुनी हो, कछुए और खरगोश वाली, है ना, कि दोनों ने एक बार रेस लगाई, यहाँ से ए पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और यहाँ बी पॉइंट के ऊपर पहुंचना था। तो मान लो कि एक खरगोश था और एक कछुआ, दोनों ने क्या किया, एक मान लीजिए रैबिट ले लेते हैं यहाँ पर और एक यहाँ पर टर्टल ले लेता है। तो इन दोनों ने क्या किया? रेस लगाई, आपको याद होगा। तो मैथ्स में ये स्टोरी आती है पूरी, मैथ्स में आप जब पढ़ेंगे तब बताया भी जाएगा आपको। क्या हुआ कि आपको पता है कि लास्ट में ये जो कछुआ था वो आपकी जो रेस थी वो जीत गया, आपने स्टोरी में ऐसा पढ़ा था। होता क्या है इसमें कि रैबिट हार गया, उसका रीजन क्या था, है ना, वो देखना ध्यान से। ये लिमिट जो है ना, वो लिमिट चैप्टर यहाँ से मतलब स्टोरी इसकी ऐसे स्टार्ट होती है। क्या रैबिट जो है वो आपकी मतलब रेस हार गया, क्यों गया? तो रैबिट क्या हुआ कि एक बार आगे गया, दौड़ा, फिर उसने पीछे देखा तो टर्टल तो बहुत दूर था। तो वहां पर उसने क्या किया? रेस्ट करना चालू कर दिया। तो उसने यहाँ पर रेस्ट किया। फिर उसने ऐसा सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि मैंने चलो आधा डिस्टेंस तो कवर कर लिया है, मैं तो मिड पॉइंट के ऊपर पहुंच गया हूँ। अब क्या करता हूँ, जो आधा डिस्टेंस बचा है मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्स कह देता हूँ, तो मैं A2 x हाफ तो कवर कर लिया, x2 भी अब हाफ बचा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद एक्स भी जो बचा है उसका भी आधा डिस्टेंस कवर करता हूँ, उसके बाद फिर रेस्ट करूंगा। ऐसे उसने सोच रखी और यहाँ पर ऐसे मान लो कि वाई पर पहुंच गया। फिर वाई पर आके रेस्ट किया, फिर उसने सोचा चलो बी तक जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, वाई बी कर जाकर वाई बी जो डिस्टेंस है उसका हाफ, मतलब यहाँ पर कोई भी नाम देता हूँ पी, वहां पर जाके रेस्ट करता हूँ। तो उसने क्या स्लॉट बना दिया, आधा 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 स्लॉट बनाते गया। तो क्या ये रैबिट कभी भी बी पॉइंट के ऊपर पहुंच सकता है क्या? पीबी का हाफ करो, फिर वहां जो भी आएगा उसका हाफ करो, यहाँ No, पर sir. कभी भी नहीं पहुंचेगा। आप देखो टेंस टू जीरो होगा, बी को अप्रोच कर रहा है, समझ में आ रहा है।
0.00000 समथिंग वैल्यू आती जाएगी, बी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो Yes, sir. बी पर कभी भी पहुंचेगा नहीं। इसको कहा जाता है लिमिट, है ना। तो जब भी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब नीचे आप डेल्टा टी, मैंने कहा ना जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो ये आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनफाइनाइट मैथ्स में, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब जब भी एक नया जब फंक्शन आप सीखेंगे, जब भी लिमिट लगाई जाती है ना ऐसे इस वाले फंक्शन में, तो ये जो है वो सीधा डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैथ्स का रूल है ना। जब भी ऐसे लिमिट लगाओ आप, ट्वेल्थ में बहुत सीखने वाले हैं, है ना, 11 ट्वेल्थ में ये बहुत बार आने वाला है। तो जब भी आपको एवरेज में से, अब सुन लेना ध्यान से, क्या करना है आपको, जब भी एवरेज में से इंस्टेंटेनियस में, मान लो ऐसा यहाँ पर है स्पीड और वेलोसिटी, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन की बारी आएगी, है ना। तो ये सब के बावजूद भी आगे भी तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है, उसमें भी आता है इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, है ना, ये ट्वेल्थ में आएगा। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें भी ऐसा ही पढ़ना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, लिमिट लगा देनी है, और जैसे आप लिमिट लगाएंगे तो लिमिट जो है वो आपकी डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्पीड और वेलोसिटी है, तो मैं यहाँ पर v लिख दूंगा यहाँ पर सिंपली। तो एवरेज में से ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी ये हम लिखेंगे dx डिवाइड बाई dt। क्या ये फॉर्मूला हमने सीखा है क्या, dx बाई dt वेलोसिटी होता है, पोजीशन का टाइम की Yes, sir. रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, है ना, आपको याद होगा, हमने ऑलरेडी ये तो पूरा सीख लिया है। तो dx बाई dt मतलब पोजीशन जो होती है ना, पहले मैं भी बताया था मैंने आपको कि आपकी जो पोजीशन होती है वो पोजीशन भी आपका टाइम का ही फंक्शन होता है। उसका रीजन मैंने बताया था। आप मान लो कि अभी लेक्चर में बैठे हैं, उसके बाद जैसे लेक्चर खत्म होगा तो आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो टाइम तो चलता रहता है, लेकिन टाइम बाई टाइम आपकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है। तो टाइम पोजीशन जो है आपकी वो टाइम की फंक्शन है, आपको याद रखना है। और उसका एक बार आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करने पर आपका जो आंसर है टाइम की रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे ही सेम टू सेम अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में देखूं, है ना, अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में देखूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कोई बता पाएगा एक्सेलरेशन क्या होता है। चेंज इन Velocity को का भी एक बार और डिफरेंशिएशन कर. हाँ, डिफरेंशिएशन सही है, नॉर्मल डेफिनेशन अगर व्हाट इज एक्सेलरेशन अगर सिर्फ बताना है तो ऐसे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, वेरी गुड। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, है ना। अब एक्सेलरेशन अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि एक्सेलरेशन जीरो है ना, इसका मीनिंग समझना, इसका इंटरप्रिटेशन समझ लो। एक्सेलरेशन जीरो दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, स्टार मार्क कर देते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आपकी जो मोशन है वो क्या करेगी, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन आपका जीरो है यहाँ पर। ठीक है, और फिर एक्सेलरेशन में दो तरीके से एक्सेलरेशन पढ़ेंगे हम, एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, और दूसरा जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। हाँ, तो दो तरीके से हम पढ़ेंगे, और इस टॉपिक में मतलब इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के 3 इक्वेशन भी हमें निकालना है। तो वो आपको भी डेरिवेशन भी कर देंगे, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। एक्सेलरेशन इज जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी कांस्टेंट। अब इसको मैं फिर से लिमिट लगा दूं, है ना, ये तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो गया ना, सिंपल डेल्टा वी स्पान है ये तो मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर मैं इसमें भी लिमिट लगा दूं तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, क्या ये इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डीवी बाई डी टी। हम इसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, है ना। ये भी हम सीख चुके हैं। क्या क्लियर है वेदांत ये इतना, Yes, sir. है ना। एक्सेलरेशन का हमने न्यूमेरिकल भी बहुत सारे के लिए है, तो ये है डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, है ना। तो चलिए अब मैं फिर से आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट करवा देता हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा मैं आपको थोड़ा रिपीट करवा दूंगा उसमें साथ में। तो क्या क्या सीखा हमने सबसे पहले, तो देखिए, अगर x की बात करूं, पोजीशन, x को डिनोट करेंगे, इसको x को कहेंगे हम पोजीशन, है। न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं इसमें, और नीट वाले जो है ना वो तो 4-4 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको ऐसा होगा कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है बहुत ही, तो आपको ऑलरेडी बेसिक मैथ्स में भी कर चुके हैं वो क्वेश्चन, वहां तक करवा दिए थे आपको। तो एक्शन, और उसको पीछे अगर मैं टी लिख दूं ऐसे, तो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ऐसा कहा जाएगा उसको। ठीक है, और अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि कोई भी रैंडमली फंक्शन ले लेता हूँ, टी स्क्वायर प्लस वन ले लिया, है ना, और अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर पोजीशन क्या होगी, बताओ, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर पोजीशन क्या होगी, इसमें फंक्शन है उसमें टी का वैल्यू का रख दो जीरो,
तो t0 रख दो तो पोजीशन क्या आ जाएगी आपकी 1। फिर उसके बाद अगर मैं आपको ऐसा कहूँ t इज इक्वल टू 1 पर, बताओ आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू यहाँ से, 2 यस वेरी गुड 2। फिर ऐसे ही आप t इज इक्वल टू 2 पर निकाल दीजिए, मतलब ऐसे निकालते जाइए, ठीक है, तो वैसे निकलती जाएगी वैल्यूज आपकी। तो ये जो है ना, ये सबसे पहले तो जब भी ऐसी बात है पोजीशन की बात आए जब भी, तो ये पोजीशन है वो आपको बताया था मैंने नंबर लाइन के ऊपर होती है। ये पोजीशन किसके ऊपर होती है आपकी, नंबर लाइन के ऊपर आपको ड्रॉ करनी है इसको ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, याद रखना आपको। वैसे ही वेलोसिटी जो है वो भी आपका टाइम का फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कह दिया t+1, तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, बताओ v इज इक्वल टू 2 रख दो 3। यहाँ पर, तो 3 मीटर पर सेकंड। वैसे ही सेम एक्सेलरेशन के लिए अगर बात कर ले तो at इज, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कह 2t-1 है, तो एक्सेलरेशन एट 0, देखो ये भी सिंबल है एक्सेलरेशन फिर ब्रैकेट में 0, मतलब ये टाइम है, तो 0 टाइम पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, यूनिट भी आपको याद होना चाहिए। फिर एक्सेलरेशन एट 1, 1 पर कितना हो जाएगा 2 1 जा 1 और 2 2 - 1 हो जाएगा आपका +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक्सेलरेशन हो गया। अब हमने बात की थी कि डिफरेंशिएशन की, वो तो हमने सीख ही लिया है। तो चलिए 3 चीजें लिखनी है, फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, बेसिक मैथ्स में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर हम पोजीशन के अंदर है, हमारे को वेलोसिटी में जाना है या फिर हमें एक्सेलरेशन में जाना है, तो क्या करेंगे बताओ, पोजीशन से वेलोसिटी में कैसे जाया जाएगा बताओ। एक बार डिफरेंशिएशन करके। 1 टाइम डिफरेंशिएशन, यस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx डिवाइड बाई dt, पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो वेलोसिटी में चले जाओ, वेलोसिटी में से एक्सेलरेशन बताओ, dv/dt। v बाई dt, यस। तो यहाँ पर वेलोसिटी का टाइम की रिस्पेक्ट में अगर अगेन डिफरेंशिएशन कर लूँ तो मैं एक्सेलरेशन में पहुंच जाऊंगा। और अगर आपको पोजीशन में से सीधा एक्सेलरेशन में जाना है तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि पोजीशन में से अगर आपको एक्सेलरेशन में जाना है तो आप सीधा उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, तो सीधा आप वहां पहुंच जाओगे, है ना। चलिए तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं यहाँ पर नॉर्मली। अगर आपको xt का कोई फंक्शन दिया गया है और वो है आपका 2t² - 2 + 1, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। चलिए सॉल्व कीजिए। सर 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड, ओके। हमें क्या आंसर आया, सर 8 मीटर। 8 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। चलिए डिफरेंशिएशन में बता देता हूँ आपको थोड़ा। देखो 2t² है तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4t, यहाँ पर -2 + 1, यहाँ पर तो उसका कुछ होगा नहीं, ये तो वैसे भी हट गया, है ना, इसका कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0, तो ऐसे हटा दो इसको, तो 4t, तो 4 और रखना कितना है t इज इक्वल टू 2 सेकंड, यहाँ पर रख लो, तो 4 2 8 मीटर पर सेकंड, है ना। कंफ्यूज करने के लिए वहां पर मैंने -2 + 1 रखा था ना, t रखते तो वहां पर 2 और आ जाता बाहर, ठीक है। चलिए आपको एक 1994 का नेट का क्वेश्चन है, एस कहा गया है, एस मतलब यहाँ पर पोजीशन को एस से भी डिनोट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट को, तो यहाँ पर पोजीशन ही दी गई है, एस इज इक्वल टू t³ - 60² + 3t + 4 यहाँ पर, and then the velocity when the acceleration is 0। आपको वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब करना क्या है आपको समझना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उसके बाद आप थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको फिर से समझा दूंगा इसको। आपको करना ये है कि सबसे पहले एक्सेलरेशन में जाओ, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का अगेन डिफरेंशिएशन करो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन जो भी मिले इसको करो इक्वल टू 0। अब वो कौन से टाइम पर 0 हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो भी फॉर्मूला आएगी उसको इक्वल टू 0 करो, तो क्या टी सॉल्व हो जाएगा, टी अननोन है वो मिल जाएगा, और जो भी टी मिले उसको पुट करा कहाँ पर है वेलोसिटी पर। तो उसने वैसा पूछा है कि उस टाइम पर, मतलब एक्सेलरेशन जब 0 हो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, तो सबसे पहले तो कौन से टाइम पर एक्सेलरेशन 0 है वो तो आपको पता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेशन को 0 करके टाइम निकालना है, और वैसे ही वो टाइम मिल जाए
तो टाइम को आपको कहाँ रखना है, वेलोसिटी के अंदर अगेन पुट कर देना है ना। तो चलिए स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। देखें यहाँ पर सबसे पहली बार अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो वेलोसिटी में जाएंगे। अब आपको पता है टी क्यूब का क्या हो जाएगा, 3t² माइनस 6t² का क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12, तो 12t प्लस 3t का क्या हो जाएगा 3, है ना। और पीछे जो +4 है उसका 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो। अब यहाँ पर इसको देखो, 3t² मतलब एक्सेलरेशन में जाना है तो 2 आगे, मतलब ये हो जाएगा 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको कंपेयर करोगे तो t इज इक्वल टू, उधर 12 चला जाएगा, ये 60 उधर 12, तो t इज इक्वल टू 12/6 मतलब 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के ऊपर आपका एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो रहा है। तो अब t को आपको कहाँ पर रखना है, 2 सेकंड को वेलोसिटी वाले फंक्शन में रख दीजिए। तो v इज इक्वल टू 3t² मतलब 2 का स्क्वायर, ये -12, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +3। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12 माइनस ये हो जाएगा आपका 24 + 3। चलिए सॉल्व कर लीजिए, 12 और 3 15, 15 में से 24 गए तो -9 मीटर पर सेकंड ये आता है। अनदर एग्जाम्पल 1997 नीट, आपको कहा गया है x इज इक्वल टू at² माइनस bt³ on the acceleration will be 0 at time t is equal to, एक्सेलरेशन 0 हो तब आपको टाइम निकालना है। मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसको, और 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पर आप मतलब एक्सेलरेशन में पहुंच जाओगे और इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कीजिए तो आपको वो टाइम मिल जाएगा, है ना। at² माइनस bt³, सॉल्व करके बताइए। ए और बी कांस्टेंट है इसमें। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी में पहुंचोगे, v इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई dt। at² है, 2 आगे आ जाएगा, 2at माइनस bt³ है, तो मतलब ये हो जाएगा 3bt² यहाँ पर। ठीक है, ये वेलोसिटी। अभी एक्सेलरेशन में चले जाओ तो ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम की रिस्पेक्ट में, dv/dt। तो 2at का क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3bt² का 2 आगे आ जाएगा, 3 × 2 = 6bt यहाँ पर, और इक्वल टू क्या करना है आपको, 0। तो 2a इधर 6bt उधर, तो यहाँ पर टाइम आपका आ गया 2a डिवाइड बाई 6b, ये 2 3 जा मतलब a डिवाइड बाई 3b इज योर आंसर। लो 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, कुछ मतलब है नहीं इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है आपका, यहाँ पर वो साल है उसकी 2012 में पूछा गया था। ऐसा कहा है, पोजीशन दिया है आपको, x इज इक्वल टू 8 + 12t माइनस t³, यहाँ पर पोजीशन दी गई है। और आपको कहा है x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0 इज, है ना। वेलोसिटी उसकी 0 हो जाए तब आप उसका रिटार्डेशन निकाल दीजिए। रिटार्डेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहली बार आप वर्ड सुन रहे होंगे शायद। रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ना। जब भी एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होता है तो उसको कहा जाता है रिटार्डेशन, है। कोई मतलब नई बात नहीं है, वो एक्सेलरेशन है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसको स्पेशल वर्ड से हम बुलाते हैं रिटार्डेशन। तो x इज इक्वल टू 8 + 12t माइनस t³। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ, फाइंड रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, वेलोसिटी बिकम्स 0। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वेलोसिटी में चले जाओ, और वेलोसिटी में जाने के बाद उसको कंपेयर करो 0 के साथ, तो आपको एक टाइम मिल जाएगा। और फिर एक्सेलरेशन में वापस जाओ और वो टाइम की वैल्यू डाल दो, है ना। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। चलिए कीजिए सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम जाते हैं, उसने क्या कहा, वेलोसिटी 0 हो तब रिटार्डेशन निकालना है, तो मैं वेलोसिटी में जाता हूँ, एक बार डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। 8 का हो जाएगा 0 प्लस 12t का हो जाएगा 12, और माइनस t³ का हो जाएगा आपका 2t², और इसको कर दो 0। तो इसको कर देते हैं 0, तो v इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है, तो 12 माइनस 2t² इज इक्वल टू 0, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। चलिए तो ये 12 उधर जाएगा तो 2t² हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका t², हाँ सॉरी 3t², यहाँ गड़बड़ हो गई, यस यस यस।
ओके चलिए टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर यहाँ से, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो t जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा 2, है ना। स्क्वायर रूट निकाल दीजिए 4 का, तो आंसर क्या आएगा आपका 2। तो 2 सेकंड के ऊपर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 हो तब आप, उसने क्या पूछा आपको, एक्सेलरेशन निकालना है, तो अब एक्सेलरेशन में मुझे जाना पड़ेगा, तो ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन से मैं तो एक्सेलरेशन में जाऊंगा, dv बाई dt इज इक्वल टू 12 का हो जाएगा 0, यहाँ पर ये तो 0 है, 12 का हो जाएगा 0 माइनस 3t स्क्वायर में से 2 आगे आएगा, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 60, और माइनस 60 हो गया, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन, और t की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 2 यहाँ पर, तो -6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा आंसर।